नमस्कार दोस्तों, एथिक्स थ्रू न्यूज़पेपर्स के अगले सेगमेंट में आपका स्वागत है। आज शुरुआत करते हैं एक कोट से। कोट स्वामी विवेकानंद का है, जिस पर यूपीएससी ने 2020 के मेंस में क्वेश्चन भी पूछा था। और ये जो कोट है ना, आज की सिचुएशन पर लागू होता है। कोट क्या है? कोट है, कंडेम नन, इफ यू कैन स्ट्रेच आउट ए हेल्पिंग हैंड, डू सो। If not, fold your hands, bless your brothers and let them go their own way। मतलब कि आप किसी देखो क्रिटिसाइज मत कीजिए, कंडेम मत कीजिए। अगर आप एक हेल्पिंग हैंड दे सकते हो तो दीजिए, अगर नहीं तो हाथ जोड़ दीजिए, नमस्ते, अपने भाइयों को आशीर्वाद दीजिए और उन्हें अपने रास्ते पर जाने दीजिए। ये कोट है, इस पर यूपीएससी ने 2020 के मेंस में क्वेश्चन पूछा था। अब ये कोट कैसे आज की सिचुएशन में लागू होता है? देखो, आज ना बहुत सारे इंडियंस, खास करके स्टूडेंट्स, आपको पता है, फंसे हुए हैं यूक्रेन में। और वार स्टार्ट होने की वजह से सब कुछ बंद है, फ्लाइट्स भी नहीं चल रही हैं। तो ना अब वो भारत सरकार से गुहार लगा रहे हैं कि हमें यहाँ से निकालिए। लेकिन इंडिया में इन स्टूडेंट्स का क्रिटिसिज्म कुछ लोग कर रहे हैं सोशल मीडिया पर कि क्या ज़रूरत थी वहाँ जाने की, पहले क्यों नहीं निकले, इतने दिनों पहले सरकार ने कहा था तो आपको पहले निकल जाना चाहिए। तो यहाँ पर देखो, स्वामी विवेकानंद का जो कोट है ना, वो ऐसे लोगों के लिए ही है जो उन बेचारे स्टूडेंट्स को क्रिटिसाइज कर रहे हैं, जो समय रहते यूक्रेन से नहीं निकल पाए और अब यूक्रेन में फंस गए हैं। देखो, ऐसे स्टूडेंट्स को बोलना कि क्या जरूरत थी वहाँ जाने की। वो बच्चे ऐसे हैं जिनको मेडिकल में एडमिशन चाहिए था, लेकिन हमारे देश में यूनिवर्सिटीज़ में सीट्स कम हैं। तो अपनी एस्पायरेशन को पूरा करने के लिए दूसरे देश में जाना कुछ गलत नहीं है। बेशक आप ऐसा कह सकते हो कि उनके मार्क्स कम थे लेकिन वहाँ पे एडमिशन हो गया आसानी से, तो टैलेंट की कमी है, मेरिट कम है, आप यूँ बेशक कह सकते हो। देखो, लेकिन क्रिटिसाइज़ करना कि बिल्कुल ही वहाँ नहीं जाना चाहिए था, ये उनका अपना फैसला है। और दूसरी चीज़, सरकार ने एडवाइजरी जो जारी की इंडियन स्टूडेंट्स के लिए, वो 10 दिन पहले जारी की, जबकि देखो 2-2 महीने पहले यूएसए और यूके की सरकारों ने एडवाइजरी जारी कर दी थी। तो यहाँ पर कुछ ना कुछ गलती तो देखो सरकार की भी है। ऐन मौके पर सरकार ने स्टूडेंट्स के लिए एडवाइजरी जारी की कि आप यूक्रेन को छोड़ दो। नेक्स्ट चीज़, और जब एडवाइजरी सरकार ने जारी की, फ्लाइट के टिकट कितने 2-2, 3-3 लाख के। देखो, आप भी स्टूडेंट हो, आपको भी पता है मतलब कितनी दिक्कत होती है स्टूडेंट फेस में पैसों की। तो ऐसी सिचुएशन में देखो, आप अगर हेल्प कर सकते हो तो कीजिए, अदरवाइज हाथ जोड़ दीजिए और अपने भाइयों को आशीर्वाद दीजिए कि आप अपने रास्ते पर जाइए और जो कुछ करना चाहते हो कीजिए। ये स्वामी विवेकानंद का कोट था। हमें देखो उन स्टूडेंट्स के प्रति कंपैशन का भाव शो करना चाहिए कि बेचारे फंस गए हैं। अगर हम क्रिटिसिज्म ही करते रहेंगे तो ये तो देखो हमारे नेगेटिव माइंडसेट को दिखाता है। इससे सोसाइटी में हार्मनी, ब्रदरहुड जो है वो डेवलप नहीं होता। समझ गए? तो ये कोट का आप इस्तेमाल कहीं ना कहीं कर सकते हो और हमने तो एक एग्जाम्पल देखा, आप भी रेलेवेंट एग्जाम्पल में इसका इस्तेमाल कर सकते हो। इसके बाद देखो, इसी प्रकार की सिचुएशन से संबंधित एक केस स्टडी है। मान लीजिए आप यूक्रेन में इंडिया के एम्बेसडर हो और कुछ दिनों पहले ऐसी सिचुएशन पैदा हो गई थी, एकदम से वार स्टार्ट हो गया था, बहुत सारे भारतीय फंस गए थे। हालांकि बाद में उन्हें निकाल लिया गया। आप सोच लीजिए कि उन्हें निकाल लिया गया। यूक्रेन में मार्शल लॉ लग गया था, एयर स्पेस बंद हो गया था, सोशल मीडिया में सरकार की बहुत ज़्यादा आलोचना हो रही थी, लेकिन जैसे तैसे करके भारतीयों को वहाँ से निकाल लिया गया। अब ना मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर ने आपसे रिपोर्ट मांगी है। आप एम्बेसडर हो, आपसे रिपोर्ट मांगी है। बताइए अपनी रिपोर्ट में कि भारतीयों को वहां निकालने में यानी इवैक्यूएट करने में इतनी देरी क्यों हुई। एक तो आपको यह पहलू बताना है। दूसरा क्वेश्चन का आंसर आपको यह देना है, फ्यूचर में आप क्या सजेशंस दोगे कि अगर इवैक्यूएशन करना पड़े तो जल्दी से इवैक्यूएशन हो जाए। समझ रहे हो? आप एम्बेसडर हो और बड़ी मुश्किल से भारतीयों को निकाल पाए, देर सवेर, काफी देर हो गई, लेकिन अब मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर ने आपसे रिपोर्ट मांगी है कि देर क्यों हुई आखिरकार। और दूसरा पार्ट, कुछ सजेशंस दीजिए ताकि फर्दर फ्यूचर में अगर वार में भारतीयों को किसी और देश में निकालना पड़े तो ऐसी सिचुएशन ना आए। तो आप कैसे बताओगे? इस क्वेश्चन का आंसर कैसे दोगे? क्वेश्चन का आंसर देखो, आप कुछ ऐसे रीजंस बता सकते हो जैसे
फेलियर ऑफ इंटेलिजेंस, आप बताओगे कि हमारी एम्बेसी और दूसरी जो इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं वो सिचुएशन का ठीक से आकलन नहीं कर पाई, इसलिए अप्रोप्रिएट रिस्पॉन्स लेने में देरी हुई, मतलब उन्हें लग रहा था जैसे युद्ध नहीं होगा, काफ़ी देर से वो जागे। दूसरा रीजन आप बता सकते हो इनडिफरेंट एटीट्यूड अमंग इंडियन स्टूडेंट्स, मतलब स्टूडेंट्स ने भी सरकार के द्वारा दी गई एडवाइजरी को हल्के में लिया, सीरियसली नहीं लिया। तीसरा लैक ऑफ कम्युनिकेशन, आप बता सकते हो कि देखो एम्बेसी और स्टूडेंट्स के बीच प्रॉपर कम्युनिकेशन नहीं था बिल्कुल भी। एम्बेसी समय रहते जिन यूनिवर्सिटीज़ में भारतीय स्टूडेंट्स पढ़ रहे थे ना, उनको कन्विंस नहीं कर पाई, और कन्विंस ना कर पाने की वजह से वहाँ पे क्लासेस चलती रहीं। अगर भारतीय एम्बेसी उन्हें कन्विंस कराती यूनिवर्सिटीज़ को कि ऑनलाइन क्लास चल जाएगी, एग्जाम रिलेटेड जो भी इश्यूज़ हैं उनके कंसर्न्स को एड्रेस कर दिया जाता, तो समय रहते भारतीय स्टूडेंट जो है वो वापस अपने देश में लौट जाते। नेक्स्ट, फॉरेन ऑफिशियल्स का ढीला ढाला एटीट्यूड। देखो फॉरेन ऑफिशियल्स का बहुत बार ना एटीट्यूड विदेशों में बहुत एपैथी वाला रहता है, मतलब आप में से अगर कुछ लोग फॉरेन में गए हैं ना, तो ऐसा नहीं है, जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, जैसे मैं हूँ, अब मुझे कोई इंडियन मिल जाएगा यूके में, तो मैं तो यूँ बोलूँगा ना, अरे भारतीय हो तुम, कितना खुश होऊंगा मैं उसे देख के, बतलाएंगे। लेकिन आप यूके में इंडियन हाई कमीशन में जाओगे ना, वो अच्छे से बिहेव नहीं करते हैं इतना। मैं जनरलाइज नहीं कर रहा हूँ कि सारे फॉरेन ऑफिशियल्स ऐसे ही हैं, लेकिन मैं को एक परसेप्शन बता रहा हूँ कि आमतौर पे हमारे एम्बेसी के जो लोग हैं ना दूसरे कंट्रीज़ में, उनका काफ़ी क्रिटिसिज्म होता है कि वो उनका रिस्पॉन्स ठीक नहीं होता। वहाँ पे आप एम्बेसी में जाओगे तो ऐसा नहीं है कि आपकी खूब आवभगत होगी कि आप इंडिया से आए हो, आओ आओ आपकी प्रॉब्लम एड्रेस करते हैं, नहीं। खैर, अगर आप में से कुछ लोग इस बात से इत्तेफाक नहीं रखते तो आई टोटली रिस्पेक्ट योर ओपिनियन आल्सो। उसके बाद नेक्स्ट, लैक ऑफ एपैथी। लैक ऑफ एपैथी मतलब सरकार द्वारा समय रहते फ्लाइट्स की संख्या नहीं बढ़ाई गई, और किराया जो इतना ज़्यादा बढ़ गया था उसे कम करने के लिए भी सरकार ने इनफ स्टेप्स नहीं उठाए, इस वजह से भी स्टूडेंट्स वापस नहीं लौट पाए। अब देखो आगे सजेशंस की बात करते हैं। केस स्टडी में 2 पार्ट्स थे ना, अब सजेशंस हैं। सरकार के द्वारा एक देखो डिटेल्ड इवैक्यूएशन पॉलिसी लाई जानी चाहिए, जिसमें सभी स्टेक होल्डर्स के लिए टाइम बेस्ड स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर को फॉलो करने का दिशा निर्देश हो। दूसरा, विदेश मंत्रालय को अब तक हुए इवैक्यूएशन ऑपरेशन को डॉक्यूमेंट करके इंपॉर्टेंट लर्निंग को सभी एम्बेसी में सर्कुलेट करना चाहिए। जैसे देखो अभी यूक्रेन में मान लीजिए इवैक्यूएशन होगा, तो कैसे कैसे इवैक्यूएशन हुआ, क्या दिक्कतें आई, वो सारी लर्निंग जो है वो डॉक्यूमेंट की फॉर्म में तैयार होनी चाहिए और वो ट्रांसमिट कर दी जाए सभी एम्बेसीज को। जैसे मान लीजिए मुझे वीडियो बनाने में जो दिक्कत आती है, कितना टाइम लगता है, मेरी क्या बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं, मैं सारे टीचर्स के साथ शेयर कर दूं ताकि उनको आसानी हो जाए। ठीक उसी प्रकार से नेक्स्ट, सारे डिप्लोमेट्स और ऑफिशियल्स को इवैक्यूएशन से रिलेटेड स्पेसिफिक ट्रेनिंग दी जानी चाहिए ताकि वार लाइक सिचुएशन में इवैक्यूएशन की स्पेसिफिक नॉलेज उनके पास हो। नेक्स्ट पॉइंट, सारी एम्बेसी स्पेशली कन्फ्लिक्ट रीडन नेशंस की एम्बेसी को रेगुलर इवैक्यूएशन ड्रिल करवानी चाहिए ताकि ऑफिशियल्स को पहले से इवैक्यूएशन रूट्स एवं शेल्टर्स पॉइंट्स की इंफॉर्मेशन हो, मतलब उनके जो इवैक्यूएशन रूट्स हैं और शेल्टर पॉइंट्स हैं पहले से तैयार हों। नेक्स्ट पॉइंट, इवैक्यूएशन के रिगार्डिंग सरकार को एम्बेसी, आर्मी, एयरफोर्स और नेवी के बीच कोऑपरेशन के लिए डायरेक्ट चैनल बनाना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट, सरकार या एयरफोर्स के पास कुछ रिजर्व में एयर फ्लीट का पूल होना चाहिए ताकि टाइमली इवैक्यूएशन किया जा सके और सिटीजन को ज़्यादा कॉस्ट भी ना देनी पड़े। लास्ट पॉइंट, सरकार के द्वारा देखो एक रीजनल फ्रेमवर्क भी बनाना चाहिए ताकि नेपाल, भूटान, बांग्लादेश और श्रीलंका जैसे पड़ोसी देशों के नेशनल्स को भी इवैक्यूएट करने में एक दूसरे की सहायता की जा सके। इससे इंडिया की सॉफ्ट पावर भी इंक्रीज होगी। देखो लास्ट में ये बोला जा सकता है, जो ये इंडिया के सिटीजन्स हैं ना, दूसरे देश में फंस गए हैं, अभी इस केस में यूक्रेन में, ये भारत के वैलिड सिटीजन है। संकट के समय उनका इवैक्यूएशन हमारे देश की ड्यूटी और मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। पास्ट में भी प्रवासी भारतीयों के लिए ऑपरेशन चलाए गए हैं और इससे प्रवासी भारतीयों के महत्व का अंदाज़ा आप लगा सकते हो। कल को देखो यूक्रेन में हम भी हो सकते हैं, हम किसी दूसरे देश में हो सकते हैं, तो भारत के नागरिक हैं, उनको बचाना हमारी ड्यूटी है। अब इसके बाद नेक्स्ट, आज से देखो हम अपने इस इनिशिएटिव में एक नई चीज़ ऐड करने जा रही हैं। आप में से बहुत सारे एस्पायरेंट्स का ये सुझाव था कि हम रोज़ एक एथिकल टर्म को एक्सप्लेन करें
तो आज करते हैं कंपैशन से। व्हाट इज कंपैशन? कंपैशन देखो एक ह्यूमन वैल्यू है जिसमें आप अन्य व्यक्ति के दर्द को समझते हो, उनकी सफरिंग को फील करते हो और उनकी मदद करने का मोटिवेशन आपके अंदर आता है। सपोज करो आप एक होटल में गए हो और वहां पर आपने एक बच्चे को काम करते देखा, आप उसके दुख को फील कर पा रहे हो, तो आप में एम्पैथी है। लेकिन आप उस बच्चे की मदद का प्रयास करते हो, तो उसके लिए एनजीओ से कनेक्ट करते हो या उस बच्चे की एजुकेशन के लिए एफर्ट लेते हो, तो वो कंपैशन कहलाता है। यह वैल्यू हर सिविल सर्वेंट के लिए आवश्यक होती है, क्योंकि सिविल सर्वेंट को देखो हर जगह वीकर और वल्नरेबल सेक्शन के लोगों को अपलिफ्ट करने की उनके ऊपर मोरल ड्यूटी होती है। कंपैशन हमारे समाज में फ्रेटर्निटी और हार्मनी प्रमोट करती है। कंपैशन की वैल्यू से ही हमारे वेलफेयर स्टेट का एक्चुअल में रियलाइजेशन हो सकेगा। समझ गए? तो कंपैशन के बारे में हमने ब्रीफ में डिस्कस किया। डेली इस प्रकार से एक एक वैल्यू उठाएंगे और एग्जाम्पल के साथ उसको डिस्कस करते जाएंगे। लास्ट में हम लीडरशिप और गुड गवर्नेंस का एग्जाम्पल रखते हैं। तो आज हम बात करेंगे महाराष्ट्र के आईएएस असित कुमार पांडे की। इन्होंने देखो अकोला डिस्ट्रिक्ट में क्लीन मोरना रिवर की मुहिम चलाई थी। इससे पहले 1 साल के लिए प्राइवेट कंपनी को 38 लाख का कॉन्ट्रैक्ट दिया गया था नदी को साफ करने का, लेकिन नदी साफ नहीं हो पाई और पब्लिक फंड का सही से यूज भी नहीं हो पाया। इस प्रॉब्लम से निपटने के लिए कम्युनिटी लेड मूवमेंट इनके द्वारा चलाई गई। पहले कम्युनिटी के साथ इंफॉर्मेशन शेयर की गई। उनका जो डर था कि नदी साफ करने में ऐसे केमिकल्स का इस्तेमाल होगा जिससे पानी खराब हो जाएगा, वो डर एड्रेस किया गया। खुद डीएम ऑफिस से ऑफिशियल्स बार बार कम्युनिटी से एंगेज करते हैं, उन्हें मोटिवेट करते हैं कि नदी साफ करना क्यों जरूरी है, कितना फायदा होगा और आपके ऊपर जिम्मेदारी है। तो लोगों ने बढ़ चढ़ के पार्टिसिपेट किया इस मूवमेंट में। तो देखो ये एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है लीडरशिप का और गुड गवर्नेंस का। इस केस स्टडी से हमें इन्वायरमेंटल एथिक्स और कम्युनिटी पार्टिसिपेशन एंड लीडरशिप का एग्जाम्पल देखने को मिलता है। आप यूज कर सकते हो कहीं ना कहीं। तो ये थी हमारी आज की डिस्कशन। फिलहाल इस एथिक्स थ्रू न्यूज़पेपर्स इनिशिएटिव में इतना ही है। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।